अगला सवाल पर ध्यान दो। ये भी क्लास 9th का है। किसका है हुआ? क्लास 9 का 2 सवाल है यहाँ पर। क्लास 9th का है। एक्सरसाइज कितना है हुआ? 3.2 है। क्वेश्चन नंबर है 19 और 20। 19 का पहला और 20 नंबर का। बुक है स्टूडेंट फ्रेंड। क्या है? SF, यानी कि स्टूडेंट फ्रेंड का है। एक्सरसाइज 3.2 यानी तीसरा चैप्टर का है। ठीक है, उसमें भी दूसरा एक्सरसाइज उसका है। अब 2 सवाल है यहाँ पर। पहला 19 का पहला है, कहता है यदि x-2 बहुपद x3, क्या है? x3 माइनस 2ax² प्लस ax माइनस 1 का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करो। कोई भी गुणनखंड कब होगा? जब दोनों जीरो के बराबर होगा, यानी शून्य उसका भी कटेगा, शून्य से कट जाएगा। किसके शून्य से? अर्थात 19 का पहला का सॉल्यूशन देखो, यानी कि x-2 को हम किसके बराबर करेंगे? तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आएगा, यानी कि x-2 का शून्यक 2 है। ठीक है, यहां तक थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ नहीं है सवाल। अब हमको क्या कह रहा है? फिर p ऑफ x हमको दे दिया। कितना दिया हुआ? x3 माइनस 2ax² प्लस ax माइनस 1। कितना दे दिया है? ax माइनस 1। देखिए सॉल्व करके। चलिए, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यानी कि p ऑफ x का वैल्यू रखते हैं। x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू 2 होगा, तो यानी कि p ऑफ 2 रख दिए। कितना रखे? कितना? p ऑफ 2 रख दिए। p ऑफ 2 किसके बराबर होगा? 0 के, यानी कि x3 माइनस 2ax² प्लस ax माइनस 1 किसके बराबर होगा? होगा 0 के बराबर। बराबर देते हैं यार, x का मान 2 रखते हैं तो 2 का होल क्यूब माइनस 2a इंटू 2 का होल स्क्वायर और 2 इंटू a इंटू 2 माइनस 1 बराबर 0। यहां तक क्लियर? सब में क्या किए? x के जगह पर 2 रख दिए, x के जगह पर 2 रख दिए। कितना हो जाएगा? 8 माइनस 8a प्लस 2a माइनस 1 बराबर, यही ना होगा? एक बार फिर से देख लो। ठीक है, 2a माइनस, अब यहां पर क्या आ जाएगा बुआ? देख लो, ये घट के आ जाएगा 7 माइनस 6a बराबर 0। तो यानी कि इसको इस साइड कर देते हैं। 6a बराबर 7, इसलिए a बराबर 7/6 आंसर। क्लियर? अब यहां पर एक और सवाल है, 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है यदि p ऑफ x बराबर x³ प्लस kx² प्लस hx प्लस 6 और x प्लस 1 तथा x माइनस 2 p ऑफ x के गुणनखंड है तो h और k का मान ज्ञात करें। देखो, h और k 2 वेरिएबल है, यानी 2 बदलने वाला मान है, तो हमको समीकरण भी 2 चाहिए। कितना चाहिए? 2। तो हमारे पास शून्य निकालने के लिए भी 2 दिया है, एक x प्लस 1 दिया है, दूसरा x माइनस 2 दिया। तो पहला से हम लोग देखते हैं, x प्लस 1 सॉल्यूशन है, किस नंबर का है? 20 नंबर का। किसका है? 20 का। x प्लस 1 बराबर क्या करेंगे? x बराबर कितना होगा? माइनस 1। कितना होगा? माइनस 1, यानी x प्लस 1 का शून्यक -1 है। कितना है? -1 है। अब देखिए, हम एक बार समीकरण में रखते हैं, यानी कि ये जो p ऑफ x था, p ऑफ x बराबर कितना है? x³ प्लस kx² प्लस hx
प्लस 6, यही ना है। अर्थात यहां पर देखिए x प्लस 1 पी ऑफ x का गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो क्या है, पी ऑफ एक्स का जो मान होगा, पी ऑफ एक्स यानी पी ऑफ एक्स के ऊपर जो मान होगा, यानी एक्स का मान कितना आया था, वह -1 आया था। तो पी ऑफ -1 जो होगा, पी ऑफ -1 किसके बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि गुणनखंड है। क्या है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर, पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब बराबर दीजिए इंप्लाई एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6 बराबर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर -1 का क्यूब प्लस के इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस एच इंटू -1 प्लस 6 बराबर, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ जाए, ये हो जाएगा -1, ये प्लस हो जाएगा के, एक को किसी से संख्या से गुना करो संख्या हो जाता है, हम के से गुना किए तो के आ गया। अब माइनस एच प्लस 6 बराबर 0, ये 6 में से 1 घट जाए, कितना बच जाएगा, यानी के या के माइनस एच प्लस 5 बराबर 0, इसलिए यानी के माइनस एच बराबर -5। समीकरण फर्स्ट कर लें। चलिए फिर से आगे देखते हैं थोड़ा सा। फिर दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में क्या है, x माइनस 2, x माइनस 2, ये भी है पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, यानी कि x माइनस 2 बराबर किसके करेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि x माइनस 2 का शून्य कितना है, वो 2 है। अर्थात पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस के एस स्क्वायर, बोलिए, प्लस एच एक्स प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए x बराबर हमको कितना रखना है, 2। जब ये p ऑफ 2 फिर कितना हो जाएगा, p ऑफ, यानी कि अब यहाँ 2 रखेंगे तो x माइनस 2 कॉमा p ऑफ x का क्या है, गुणनखंड है। क्या है, जब गुणनखंड होगा तो क्या होगा, वो पी ऑफ, यानी इसका मान जो होगा x का, वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, किसके बराबर हो जाएगा, 0। यानी कि अब यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2 रख दिए, 2 का क्यूब प्लस के इंटू 2 का स्क्वायर प्लस एच इंटू 2 प्लस 6 बराबर क्या होगा, 0। अब ये हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है, 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और के से गुना किए तो 4 के प्लस एच यानी कि 2h प्लस 6 बराबर, ठीक है। अब यहां पर देखिए 4h 4k प्लस 2h बराबर, ये 8 और 6 जुट जाएगा 14 हो जाएगा, बराबर कुछ साइड कर दे -14, ठीक है। अब यहां पर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू 2k प्लस h बराबर -14, 2k प्लस h बराबर -14/2 यानी कि -7, कितना आ गया, कितना -7, कितना आ गया, यानी कि इसलिए 2k प्लस h बराबर -7, ये समीकरण सेकेंड। कितना आ गया, समीकरण सेकेंड। यहां तो आप लोग समझ गए, इसको बना सकते हैं, इसको मिटा दें। अब ये सवाल समीकरण फर्स्ट यहां से आया, समीकरण सेकेंड आया, तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को। देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को कैसे सॉल्व करते हैं। के और एच दोनों का मान निकालना है, इसलिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या था, वो यहां पर लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को
जोड़ने पर, देखो एगो घटाव चिन्ह है, एगो जोड़ का चिन्ह है। जोड़ने पर देखो, जोड़ कर देखे क्या आता है, चलिए देखते हैं। के माइनस एच बराबर -5 और यहाँ है 2k प्लस एच बराबर -7। ऐसे ही जोड़ते हैं। क्या आपको नींद आ रहा है? मैथ में भी नींद आता है? मैथ की क्लास में नींद नहीं आता है? या तो तुम समझ नहीं रहे हो, या भर रात जो है जगल होगा, बहुत पढ़ा होगा, रात भर पढ़ा था। थोड़ा मेहनत कर लो, क्लास 9th में है। इस सवाल में अगर सो गए तो पूछिए कि तब तो साफे जिंदगी में सो जाओगे तब। चलो आगे देखते हैं। ये दोनों घटकर 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3k, कितना हो जाएगा बराबर -7 और 5 -12, यानी कि -12। तो k का मान क्या आएगा, इसलिए बोलिए कितना आएगा, -12/3, यानी 4 से कटेगा, इसलिए k बराबर कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। अब कोनो समीकरण में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए k का मान, तो h का मान निकल जाएगा। तो हम देखिए समीकरण फर्स्ट में k बराबर 4 रखने पर, रखकर देखें तो ये आ गया 4 माइनस h बराबर -5, यही ना आया। अब देखो इस h को इस साइड लेते हैं और 5 को इस साइड लेते हैं, यानी h को इधर ले जाएंगे तो +h, इसलिए +h बराबर कितना 4, ये इसको इधर ले जाते हैं तो +5, यानी कि इसलिए h बराबर 9 आंसर बन जाएगा।